नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 2 में जीव को समझ रहे थे। जीव को समझते समझते कहाँ पहुंच गए? जीव को जो शरीर मिलता है उसको समझने लग गए कि किस किस तरीके के शरीर मिलते हैं। तो अपन ने 5 शरीर के नाम देखे थे कल: औदारिक, वैक्रियक, आरक, तेजस और कारमान। और ये पांचों शरीर आगे आगे जाके सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठाया कि पहले पहले शरीर की अपेक्षा आगे के शरीरों के प्रदेश थोड़े होंगे। ऐसी विरुद्ध मान्यता को दूर करने के लिए सूत्र कहते हैं। किसी ने बोला कि अगर आप बोले हो आगे आगे के जो शरीर हैं कौन से, वैक्रियक, आरक, तेजस और कार्बन, आप बोले ये सूक्ष्म है, मतलब कि उनके प्रदेश जो हैं वो क्या होंगे? कम होंगे, तभी तो वो सूक्ष्म है। ऐसा किसी का क्वेश्चन है, तो उसका निराकरण करने के लिए ये सूत्र कहा। उसमें प्रदेश भी समझ में आ जाएगा। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राग तेजसात्। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। क्या मतलब है इसका? देखिए, प्रदेश यानी कि प्रदेशों की अपेक्षा से, प्राक तेजसात् तेजस शरीर से पहले के, प्राक यानी कि पहले, तेजस शरीर से पहले के शरीर कैसे हैं? असंख्यात गुणे हैं। तेजस शरीर के पहले कौन कौन से शरीर आते हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। यानी औदारिक शरीर से असंख्यात गुणा प्रदेश किसके हैं? वैक्रियक के। वैक्रियक से असंख्यात गुणा किसके हैं? आहारक शरीर के प्रदेश हैं। इस सूत्र का अर्थ है। अब इसमें पढ़ते हैं टीका। औदारिक शरीर के प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक शरीर के हैं, और वैक्रियक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर के हैं। देखिए, एक होता है असंख्यात, एक होता है संख्यात और एक होता है अनंत। संख्यात से असंख्यात ज्यादा और असंख्यात से अनंत ज्यादा। ठीक, ये कुछ अलौकिक गणित की बातें हैं, संख्यात असंख्यात आदि। तो बस उसको अभी इस रूप में अपन समझ लेते हैं। फिर प्रश्न आता है बाकी के दो का क्या होगा? आपने तेजस शरीर तक तो बता दिया। अब तेजस और कारमान शरीर में किसके प्रदेश ज्यादा हैं? तो लिखा अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे यानी कि जो बच गए, पर यानी कि अब जो बच गए, शेष जो बचे हुए दो शरीर हैं वो कितने हैं? अनंत गुणे परमाणु वाले हैं। यहाँ पे प्रदेश से ये समझना, परमाणु यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में परमाणु, यानी बाकी के जो दो शरीर हैं वहां पे कितने परमाणु प्रदेश हैं? दो। यानी कि आहारक शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश किसके? तेजस शरीर में। और तेजस शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे प्रदेश किसमें? कारमान शरीर में होते हैं। ठीक है, यानी कि अपन पीछे जाते जाएंगे तो प्रदेश बढ़ते जाएंगे। औदारिक से तेजस शरीर तक असंख्यात गुणा, और तेजस से कारमान में अनंत गुणा प्रदेश। ठीक, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। काउंटिंग बताने किसके प्रदेश ज्यादा। प्रदेश ज्यादा होते हुए भी क्या है? प्रदेश ज्यादा होते हुए भी वो सूक्ष्म है आगे का शरीर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे टीका में लिखा आगे आगे के शरीरों में प्रदेशों की संख्या अधिक होने पर भी उनका मिलाप लोहे के पिंड के समान सघन होता है, इसलिए वे अल्प रूप होते हैं। यहाँ प्रदेश कहने का अर्थ परमाणु समझना चाहिए। क्या हुआ? वो जो परमाणु है वो कैसे, जैसे लोहे का पिंड होता है ना, लोहे की बॉल हो कोई, तो कैसे बिल्कुल एकदम
बिल्कुल मिली हुई होती, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। ऐसे ही आगे आगे के इतने प्रदेश ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या है, ऐसे अच्छे से चिपके हुए हैं। इसके लिए क्या है, वो अल्प रूप है। ठीक, ये तो प्रदेशों की अपेक्षा से बात हुई। अब आगे आता है कि ये जो तेजस और कारमान शरीर है, इसकी विशेषता क्या है। औदारिक वैक्रिक आहारक की थोड़ी बात हुई, तेजस कारमान की भी बात बताइए आप हमें। तो यहाँ पे बताया अप्रतिघाते। क्या है सूत्र, अप्रतिघाते। अप्रतिघाते यानी कि घात रहित है, प्रतिघात से रहित है। प्रतिघात से रहित है यानी कि बाधा रहित है। कौन बाधा रहित है, जो बाकी के दो शरीर हैं वो बाधा रहित है। कौन से बाकी के दो शरीर, तेजस और कारमान, ये दोनों शरीर बाधा रहित हैं। अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित हैं। तेजस और कारमान शरीर बाधा रहित है, यानी कि टीका पढ़ते हैं अपन। चलिए इसको पढ़िए, आप टीका पढ़िए, फिर अपन आगे की बात करेंगे। हाँ जी, किसी को पढ़ना है? पढ़िए उमा आंटी जी। मैं हाँ आप पढ़िए, प्रतिभा जी आप पढ़िए। हाँ पढ़िए। टीका। ये दोनों शरीर लोक के अनंत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे जहां से निकल सकते हैं। वैक्रिक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, परंतु वैक्रिक शरीर त्रसनाली तक ही गमन कर सकता है। आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक अढ़ाई डीप पर्यंत, जहां केवली और शुद्ध केवली होते हैं, वहां तक होता है। मनुष्य का वैक्रिक शरीर मनुष्य लोग अढ़ाई दीप तक जाता है, उससे अधिक नहीं जा सकता। बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला कि ये जो दो शरीर ना, तेजस कारमन शरीर, पूरे लोक में जा सकते हैं, कहीं भी ये शरीर पूरे लोक में पाए जा सकते हैं और कहीं से भी निकल सकते हैं। मतलब इनको निकलने के लिए ऐसा नहीं कि दीवार से पार नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या बोलते हैं, या और भी जो चीजें उससे पार नहीं कर पाएंगे। सब चीजों से कहीं से भी कुछ तो भी निकल जाएंगे। वेक्रे का आरक शरीर भी किसी में भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन क्या है, वेक्रेक और आहारक शरीर त्रस नाली में ही होता है। तीन लोग में जो बीच में होता है ना, त्रस नाली, उसी में होता है। क्यों? क्योंकि त्रस जीव जो है वो त्रस नाली में पाए जाते हैं, और वैक्रिक और आहारक शरीर सिर्फ त्रस जीवों को ही होता है, स्थावर जीवों को नहीं होता, एक केंद्रीय जीवों को। और त्रस नाली के बाहर सिर्फ एक केंद्रीय जीव होते हैं, और एक केंद्रीय जीवों को भी तेजस और कारमान शरीर तो होता है, इसलिए वो वहां तक पाया जाता है। ठीक। और ये आरक शरीर है, वो ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। ढाई द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, है ना। जम्बू द्वीप का दूसरा, धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, इस ढाई द्वीप के आगे नहीं जा सकता। कारमान शरीर, तेजस शरीर पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में है, कि वहां जीव पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर ये मनुष्य का वैक्रिक शरीर भी ढाई द्वीप तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए क्या बोला कि ये जो तेजस और कारमान शरीर है, ये बाधा रहित है, इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी के शरीर जो हैं उनकी लिमिटेशन है, कहाँ तक जा सकते हैं, कुछ सीमा है। ठीक। अब तेजस और कारमान शरीर की बाकी भी विशेषता बताते हैं। क्या है सूत्र, अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च, यानी कि तेजस और कारमान शरीर का क्या है, अनादि से संबंध है। किसके साथ संबंध है? जीव की बात चल रही है, जीव के साथ है। तेजस और कारमान शरीर अनादिकाल से है, आज के नए नहीं कि आज नया मिला। अनादि का संबंध है तेजस और कारमान शरीर का। क्वेश्चन आता है नेचुरली, कब से है ये तेजस कारमान शरीर? तो जवाब दे दिया, अनादि संबंधे च, ये अनादिकाल से पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है ये? पढ़िए टीका, पढ़िए, इसकी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, किसको पढ़ना है ये टीका? हाँ जी पढ़िए इंदिरा जी।
जय जिनेन्द्र। यह कथन सामान्य तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से है। विशेष अपेक्षा से इस प्रकार के पहले पहले शरीर का संबंध छूटकर नए नए शरीर का संबंध होता रहता है। अर्थात अयोगी गुण स्थान से पहले प्रति समय जीव इस तेजस और कार्बन शरीर के नए नए रजकणों को ग्रहण करता है और पुराने को छोड़ता है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय इन दोनों का अभाव हो जाता है। उसी समय जीव सीधी श्रेणी से सिद्ध स्थान में पहुंच जाता है। सूत्र में च शब्द दिया है, उससे यह अर्थ निकलता है। जीव के इन शरीरों का संबंध प्रवाह रूप से अनादि नहीं है, परंतु नया है ऐसा मानना गलत है, क्योंकि जो ऐसा होता है तो पहले जीव अशरीरी या अर्थात शुद्ध था और पीछे वह अशुद्ध हुआ, ऐसा सिद्ध होगा। परंतु शुद्ध जीव के अनंत पुरुषार्थ होने से उसके अशुद्धता आ नहीं सकती, और जहाँ अशुद्धता नहीं होती है वहाँ ये शरीर हो ही नहीं सकते। इस प्रकार जीव के इन शरीरों का संबंध सामान्य अपेक्षा से प्रवाह रूप से अनादि से, और यदि इन तेजस और कार्बन शरीरों का संबंध अनादि से प्रवाह रूप नहीं मानकर वही का वही अनादि से जीव से संबंधित है, ऐसा माना जाए तो उनका संबंध अनंत काल तक रहेगा, और तब जीव के विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा। अवस्था दृष्टि से जीव अनादिकाल से अशुद्ध है, ऐसा इस सूत्र से सिद्ध होता है। देखो इसके बाद के सूत्र की टीका। बढ़िया, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बढ़िया। क्या समझ में आया इसमें? समझ में आया ये क्या है कि ये कथन सामान्य तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से है। ठीक है, ये जो सामान्यतः तेजस और कार्बन शरीर कब से है? अनंत काल से है। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर है, नया भी है। कैसे नया है? कैसे कि हर समय जो परमाणु है वो खिड़ते रहते हैं पुराने, और नए परमाणु आते रहते हैं। इस अपेक्षा से शादी संबंध भी है, नया संबंध भी है, और हमेशा से तेजस और कार्बन शरीर है, इसलिए अनादि का संबंध भी है। ये अपेक्षा यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा ही माने कि अनादि से संबंध नहीं है तो नया है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा कि किसी समय पे जीव कैसा था? अशरीरी था, शरीर ही नहीं था उसके पास। अनादि का संबंध नहीं मानेंगे तो, यानी शरीर नहीं था, यानी कि शुद्ध आत्मा थी, और शुद्ध आत्मा थी तो शुद्ध आत्मा होने के बाद अशुद्धता हो गई। तो ये तो फिर क्या है? ये पूरा सिद्धांत जो है उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए इसका संबंध अनादि से है, अनादि का ही मानना होगा, और अनादि का होते होते हुए भी अपेक्षा से इसमें परमाणु जो है नए पुराने आते रहते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से सादी संबंध भी है। किसका? तेजस और कार्बन शरीर का। ये कोई नए नहीं आए हैं, ठीक है, ये हमेशा से चले आ रहे हैं। बाकी शरीरों में गैप पड़ गया फिर भी, कि कभी औदारिक है, कभी वैक्रियक है, कभी आहारक है, लेकिन तेजस कार्बन तो हमेशा से है। ठीक है, अभी किस किस को पाए जाते हैं तेजस कार्बन शरीर? तो सूत्र दिया, सर्वस्य। ये तेजस और कार्बन शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं, सब संसारी जीवों के होते हैं। कब से? अनादिकाल से। पढ़िए, टीका पढ़िए और समझ में आएगा क्या चल रहा है। पढ़िए टीका। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए। हाँ जी, पढ़ूं मैं? हाँ जी, पढ़िए। जिन जीवों के इन शरीरों का संबंध नहीं होता है, उनकी संसारी अवस्था नहीं होती, सिद्ध अवस्था होती है।
यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी जीव के वास्तव में परमार्थ से शरीर होता नहीं है। यदि जीव के वास्तव में शरीर माना जाए तो जीव जड़ शरीर रूप हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जीव और शरीर दोनों एक आकाश क्षेत्र में एक क्षेत्रावगा संबंध रूप रहते हैं। इसीलिए अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानते हैं। अवस्था दृष्टि से जीव अनादि काल से अज्ञानी है। इसीलिए अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार बदलाकर उसे जीव का शरीर कहा जाता है। इस प्रकार जीव के विकारी भाव का निमित्त और नैमित्तिक संबंध बताया है, किंतु जीव और शरीर एक द्रव्य रूप, एक क्षेत्र रूप, एक पर्याय रूप या एक भाव रूप हो जाते हैं। यह बताने का शास्त्रों का हेतु नहीं है। इसीलिए आगे के सूत्र में संबंध शब्द का प्रयोग किया है। यदि व्यवहार कथनानुसार जीव और शरीर एक रूप हो जाए तो दोनों द्रव्यों का सर्वथा नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये शरीर की बात चल रही है कि अगर शरीर का संबंध जीव से नहीं होता तो संसारी अवस्था ही नहीं होती। लेकिन फिर भी ये होना चाहिए कि जो बता रहे हैं कि ये शरीर है, ये वास्तव में शरीर जीव के नहीं है। ये शरीर जो है जीव के नहीं है। अगर जीव के अगर माना जाए कि ये शरीर जीव का है तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या शरीर की प्रॉपर्टीज और जीव की प्रॉपर्टीज मैच करती है क्या? नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए अगर माँ और बेटा हो तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है कि नहीं? आप उनके टेस्ट करवा लें, दोनों की मैच खाएगी प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं जीन्स, ब्लड, या फिर मान लीजिए कुछ और टेस्ट भी कराए, लुक्स, कुछ ना कुछ मैच खाएगा। अब शरीर और जीव का तो कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो मैच नहीं करती तो वो हो कैसे सकते हैं वास्तव में एक जैसे? और अगर जीव का माना जाए शरीर को, अगर कोई किसी का माना जाए तो उसकी प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए। मतलब ये है कि जीव जो है वो जड़ हो गया, और वो जीव का है तो, लेकिन जीव जड़ होता नहीं है, जीव तो जीव रहता है। भले ही एक जगह पे रहते हैं, एक क्षेत्र अवगाह रूप में रहते हैं, जहां पे ये शरीर है वहीं पे जीव है, लेकिन वो उस रूप होता नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो कि क्या है, इस चीज को मानता नहीं है, वो क्या मानता है कि ये जो है यही मैं हूं, और यही मानता रहता है। ये जानना अलग चीज है, ये समझने के लिए भाषा बोली गई है कि जीव का शरीर कैसा है, औदैहिक है। जीव का शरीर कैसा है, वैक्रियक है। ये बोलने की भाषा है। लेकिन श्रद्धानुरूप क्या है, वास्तविकता क्या है कि जीव का शरीर नहीं होता है। ये समझाने के लिए बात कही जाती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक जगह पे है, एक क्षेत्र पे है। ये बताने के लिए कहा गया है कि ये संबंध है, लेकिन वास्तविकता में दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। इतना यहाँ पे ख्याल रखना है। फिर भी तो शरीर भले ही अनादिकाल से है जीव के साथ, लेकिन जीव शरीर रूप नहीं हुआ और शरीर जीव रूप नहीं हुआ। ये ध्यान रखने की बात है। चलिए, अब प्रश्न आता है कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? ये प्रश्न आया, एक जीव के एक साथ कितने शरीरों का संबंध होता है? तो आंसर दिया, तदादीनि भाज्यानि युगपदेक कस्मिन्ना चतुरभ्य। तदादीनि भाज्यानि युगपदेक कस्मिन्ना चतुरभ्य। सूत्र समझ में आया? पढ़िए सूत्र, पढ़िए आप पहले, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। पढ़िए सूत्र, किसी को पढ़ना है सूत्र? पीछे वाले आसान थे इसलिए नहीं पढ़वाए, ये पढ़िए। हाँ जी, उमांटी जी पढ़िए। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुरभ्यः।
और किसी को पढ़ना है? और किसी? हाँ जी, नीलेश जी पढ़िए। तदादीनि भाज्यानि युपदेकस्मिन् चतुर्भ्य हाँ, चतुरभ्य, बढ़िया। चतुर्भ्य। हाँ, ये जो ऊपर मात्रा है ना य के ऊपर, उसको हम्म, र पढ़ते हैं और वो य के पहले पढ़ा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे आधा भ है तो उसके पहले ही पढ़ लेंगे, चतुरभ्य, ऐसा। चतुर्भ्य। ओके। बढ़िया। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिना चतुर्भ्यः। हाँ, चतुरभ्य, ठीक है, बढ़िया। चलिए पढ़िए, नीलेश जी पढ़िए, इसको टीका को और अर्थ को पढ़िए। टीका। जीव के यदि 2 शरीर हो तो तेजस और कार्बन, 3 हो तो तेजस, कार्बन और औदारिक, अथवा तेजस, कार्बन और वैक्रिक। अगर 4 हो तो तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक, अथवा तेजस, कार्बन, औदारिक और लब्धि वाले जीव के वैक्रिक शरीर होते हैं। इसमें लब्धि वाले जीव के औदारिक साथ जो वैक्रिक शरीर होना बतलाया है, वह शरीर औदारिक की जातिकाएं है। देव के वैक्रिक शरीर के रजकणों की जातिका नहीं है। बढ़िया, इसको अपन स्लाइड में दिखाते हैं और अच्छे से दिखेगा। देखिए क्या बोला, प्राक चतुरभ्य, है ना, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना प्राक चतुर्भ्य, यानी कि एक से क्या ये 4 तक हो सकते हैं, है ना। तो एक जीव के एक समय में 4 शरीर तक हो सकते हैं, और एक साथ एक जीव के 2 शरीर हो सकते हैं। तेजस कार्बन तो सबको होगा, कहाँ पे होगा ये विग्रह गति में पाया जाएगा। 3 शरीर होंगे तो तेजस, कार्बन, औदारिक, अपने को है ना अभी 3 शरीर। या फिर देवों को देखें अपन, तेजस, कार्बन, वैक्रियक। नारकियों को देखें, तेजस, कार्बन, वैक्रियक, 3 शरीर हो गए। अगर 4 शरीर होंगे तो कौन से? तेजस, कार्बन, औदारिक, आहारक, ये रिद्धिधारी मुनिराज को। या फिर 4 हो सकते हैं, तेजस, कार्बन, औदारिक, वैक्रियक, जो मनुष्य आदि को विक्रिया रिद्धि रूप हो जाता है, वो क्या है? ऐसे 4 शरीर हो सकते हैं। ठीक, देखिए ये आया है। 2 होंगे तो कैसे? तेजस, कार्बन, स्वामी कौन? मोड़े वाली विग्रह गति में जीव। 3 होंगे तो मनुष्य तिर्यंश को, या फिर देवनारकी को। देवनारकी को कौन सा? वैक्रियक वाला। और मनुष्य तिर्यंश को औदारिक वाला। तेजस, कार्बन तो कॉमन है। फिर 4 होंगे तो आहारक और मिला दे तो रिद्धिधारी मुनिराज। और अगर विक्रिया रिद्धिधारी मनुष्य तिर्यंश हो तो क्या हो जाएगा? वैक्रियक शरीर भी जुड़ जाएगा। तो 4 शरीर मैक्सिमम हो सकते हैं किसी जीव के। यहाँ पे एक बात मुख्य आई है कि जो मनुष्य गति या तिर्यंश में जो औदारिक के साथ वैक्रियक है, तो ये वैक्रियक के परमाणु जो हैं वो देव जैसे नहीं होते हैं। इन परमाणुओं की क्वालिटी अलग होती है, अलग पाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अपन। अब कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? अभी तो आपने किसी बताई, तेजस, कार्बन की एक साथ बताते गए। अब कार्बन शरीर में और भी विशेषता है। वो क्या विशेषता है वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ते हैं अपन। निरुपभोग मंतयम, निरुपभोग मंतयम, यानी कि पहले शब्द तोड़ते अपन। निर उपभोगम अंतयम, अंतयम, अंतयम यानी कि अंत का। अंत का क्या है? कार्बन शरीर है। वो कैसा है? निरुपभोग है। निरुपभोग यानी कि उपभोग रहित है। कैसा है? उपभोग रहित है। बाकी के जो शरीर हैं वो उपभोग सहित है। कार्बन शरीर जो है वो उपभोग रहित है, उपभोग रहित होता है। अब ये उपभोग क्या होता है
इसको आगे टीका से पढ़ेंगे अपन। टीका में पूरी बात पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। पहले तेजस कारमान की बात आई कि अप्रतिघाते हैं, अनादि संबंध है। लेकिन अब बोला कि कारमान शरीर की और कुछ विशेषता है क्या? तो बोले निरूपभोग मंतयम, यानी कि कारमान शरीर कैसा है? उपभोग रहित है। पढ़िए, टीका पढ़िए, फिर आगे की बात समझ में आएगी। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो। मैं पढ़ू? हाँ जी, पढ़िए। टीका। उपभोग इंद्रियों के द्वारा शब्द अधिक ग्रहण करना सो उपभोग है। विग्रह गति में जीव के भावेंद्रिया होती है, वहां जड़ इंद्रियों की रचना का अभाव है। उस स्थिति में शब्द, रूप, रस, गंध या स्पर्श का अनुभव, ज्ञान नहीं होता। इसलिए कारमान शरीर को उपभोग ही कहा है। प्रश्न, तेजस शरीर भी निरुपभोग ही है, तथापि उसे यहाँ क्यों नहीं गिना है? उत्तर, तेजस शरीर तो किसी योग का भी कारण नहीं है, इसलिए निरुपभोग के प्रकरण में उसे स्थान नहीं है। विग्रह गति में कारमान शरीर कारमान योग का कारण है। देखो सूत्र 25। इसलिए वह उपभोग के योग्य है या नहीं, यह प्रश्न उठ सकता है। इसका निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा है। तेजस शरीर उपभोगों के योग्य है या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि वह तो निरुपभोग ही है, इसलिए यहाँ उसे नहीं लिया गया है। फोर्थ, जीव की अपनी पात्रता, योग्यता, उपादान के अनुसार बाह्य निमित्त संयोग रूप, उपस्थिति रूप होते हैं, और जब अपनी पात्रता नहीं होती तब वे उपस्थिति नहीं होते। यह बात इस सूत्र में बतलाई गई है। जब जीव शब्द दिका का ज्ञान करने योग्य नहीं होता, तब जड़ शरीर रूप इंद्रियां उपस्थित नहीं होती, और जब जीव वह ज्ञान करने योग्य होता है, तब जड़ शरीर रूप इंद्रियां स्वयं उपस्थिति होती है, ऐसा समझना चाहिए। 25वां सूत्र और सूत्र, यह सूत्र बतलाया है कि पर वस्तु जीवों को विकार भाव नहीं कराती, क्योंकि विग्रह गति में स्थूल शरीर, स्त्री, पुत्र इत्यादि कोई नहीं होते। द्रव्य कर्म जड़ है, उनके ज्ञान नहीं होता, और वे अपना स्वक्षेत्र छोड़कर जीव के क्षेत्र में नहीं जा सकते। इसलिए वे कर्म जीव के विकार भाव नहीं करा सकते। जब अपने दोषों से अज्ञान दशों में प्रत्येक क्षण नया विकार भाव किया करता है, तब जो कर्म अलग होते हैं उन पर उदय का आरोप होता है, और जब विकार भाव नहीं करता, तब पृथक होने वाले कर्मों पर निर्जरा का आरोप होता है, अर्थात उसे निर्जरा नाम दिया जाता है। बढ़िया, इसमें बहुत सारी बातें आई है, देखते हैं। पहले बोला उपभोग क्या होता है? उपभोग वो होता है कि जिसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या है? उपभोग है। इंद्रियों के द्वारा जानना जिसका हो सकता है, वो उपभोग कहलाता है। ठीक है। अब क्या है, ये कारमण शरीर जो है, कारमण शरीर विग्रह गति में जीव की ये भाव इंद्रिया तो होती है। भाव इंद्रिया क्या है? लब्धि और उपयोग, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, है ना? तो वो तो होती है, लेकिन द्रव्य इंद्रिय की रचना नहीं होती वहां पे, ये उपकरण आदि नहीं होते ना। इसके कारण क्या है कि जो शब्द, रूप, रस, गंध या स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता।
तो वहां पे क्या है, कार्बन शरीर को इसलिए क्या कहा, इस स्थिति में कार्बन शरीर को क्या बोला, निरुपभोग कहा। तो फिर प्रश्न आता है कि निरुपभोग आप बोल रहे हो तो तेजस शरीर भी तो है, उसको भी निरुपभोग बोल देते हैं, वहां पे तेजस शरीर भी है। तो वहां पे ये बोला कि ये जो तेजस शरीर है ये योग में निमित्त नहीं है, मन वचन काय के हलन चलन में ये तेजस शरीर का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, कार्बन शरीर का ही रोल है। मन वचन काय का जो परिस्पंदन होता है उसमें कार्बन शरीर का ही रोल है। इस सूत्र 25 में पढ़ के आए थे अपन, वो विग्रह गति में कार्बन का योग होता है, उसके कारण सारे कार्य होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसके लिए यहाँ पे तेजस शरीर को निरुपभोग नहीं रखा गया है। ये समझ में आया, ये मेन बात है। ठीक है, अब अपन ने कौन कौन से देख लिए, तेजस और कार्बन शरीर के बारे में इतने डिटेल में देख लिया। अब अपना आता है यहाँ पे कि अब औदारिक शरीर के बारे में भी बता दो। ये औदारिक शरीर किस किस को पाया जाता है, आपने जन्म के प्रकार बताए, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म, उपपाद जन्म। तो कौन से जन्म वाले को कौन सा शरीर होता है, तो सूत्र दिया, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। क्या सूत्र है, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। सूत्र पढ़ना है आपको, पढ़िए, किसी को सूत्र पढ़ना हो तो पढ़िए, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, गर्भ सम्मूर्छनम, सम्मूर्छन जम आद्यम, यानी कि गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से जो शरीर होता है वो कैसा है, औदारिक शरीर है। कैसा है, औदारिक शरीर है। ये आद्यम शब्द है ना यहाँ पे, आद्यम, आद्यम यानी कि पहला, ये जम आद्यम, आद्यम यानी कि पहला, पहला कौन सा, औदारिक। तो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले को कौन सा शरीर होता है, औदारिक शरीर होता है। या हड्डी खून मांस वाला किसको होता है, गर्भ जन्म से, और सम्मूर्छन वाले को, गर्भ जन्म वाले कौन कौन से हैं, एक तो जरायुज, अंडज और पोत, और सम्मूर्छन जो सब ओर से सामान ग्रहण करते हैं, तो इनका कौन सा होता है, औदारिक शरीर होता है। ठीक, बराबर। अब ये वैक्रियक शरीर कौन से जन्म वाले को होता है, तो औपपादिकम वैक्रियकम। क्या है सूत्र, औपपादिकम वैक्रियकम, यानी कि वैक्रियक शरीर किसको होता है, उपपाद जन्म वाले को। उपपाद जन्म वाला कौन है, कौन है, नारकी और त्रियंच, उनका कौन सा है, वैक्रियक शरीर। फिर और सूत्र आया, क्या और भी तरीके से वैक्रिक शरीर मिल सकता है क्या, हाँ, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि से भी वैक्रिक शरीर होता है, मिलता है। पढ़ते हैं इस सूत्र को, अपन पढ़ते हैं, वहां पे बात समझ में आ जाएगी। क्या है, हाँ जी नीलेश जी बताइए। तो पहला जो सूत्र था ना, इसमें गर्भज और समुच्चन वो हम्म औदारिक शरीर वाले हैं। हम्म अभी औदारिक शरीर तो आंखों से दिखता है, तो समुच्चन मनुष्य है, जो परूर वगैरह में पैदा होते हैं वो तो नहीं दिखते ना, तो वो भी औदारिक होता है। वो भी औदारिक होते हैं, सारे औदारिक शरीर दिखे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अच्छा, औदारिक शरीर ओके। दिख सकता है, नियम नहीं ऐसा कि सारे दिखेंगे। अब जैसे चींटी है, वो क्या है, औदारिक शरीर है। कॉकरोच औदारिक शरीर है। लेकिन इतने छोटे छोटे भी जीव तो होते हैं सम्मूर्छन, वो दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, इन्हें औदारिक शरीर। अच्छा, गॉट इट। अब ये पढ़ते हैं, देव और नारकियों के अतिरिक्त दूसरों को भी वैक्रिक शरीर होता है क्या या नहीं होता है, तो इसलिए सूत्र पढ़ते हैं अपन। क्या सूत्र है, लब्धि प्रत्ययम च, कि वैक्रिक शरीर लब्धि के निमित्त से भी होता है। अभी क्या होता है लब्धि का निमित्त और उससे वैक्रिक शरीर मिलना, उसकी टीका अपन पढ़ते हैं, टीका में क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़िए टीका, हाँ जी।
हाँ उमा आंटी जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी आप पढ़िए। टीका मैं वैकृत पढ़ूं और वो पढ़ते हैं? मैं चलिए एक बार उमा ओके आंटी, ओके ओके, हाँ एक नहीं जना उनको कोई भी पढ़ने पढ़ दीजिए, लीजिए। कोई हाँ बात कोई नहीं, भी एक जना उनको पढ़ पढ़ने लीजिए। दीजिए। हाँ वैकृत शरीर के उत्पन्न होने से हृदय का निमित्त है। साधु को तप की विशेषता से प्राप्त होने वाली बुद्धियों को लब्धि कहा जाता है। प्रत्यय का अर्थ निमित्त है। किसी तियंज को भी विक्रिया होती है। विक्रिया शुभ भाव का फल है, धर्म का नहीं। धर्म का फल तो शुद्ध असंभाव है और शुभ भाव का फल बाह्य संयोग है। मनुष्य तथा तिर्यंचों का वैक्रिक शरीर देव तथा नारकियों के शरीर से भिन्न जाति का होता है। वह औदारिक शरीर का ही एक प्रकार है। देखो सूत्र 36 तथा 33 की टीका। बढ़िया। क्या है यहाँ पे, देखिए वैक्रिक शरीर लब्धि के निमित्त से हो सकता है। कैसे? रिद्धि प्रकट हो गई, साधु ने मुनिराजों ने तप किया, तब से क्या हो गया, अपन पुराण पढ़ते हैं कि उनको रिद्धि प्रकट हो गई। तो क्या, एक ये है प्रत्येक अर्थ यहाँ पे क्या है, निमित्त, कि लब्धि के निमित्त से भी वैक्रिक प्राप्त हो सकता है। तिर्यंच ने भी विक्रिया रूप को प्राप्त हो गया शरीर, हो सकता है ये। लेकिन ये समझना है कि विक्रिया, ऐसा लगता है काश विक्रिया होती अपने पास भी। ये विक्रिया जो है ये शुभ भाव का फल है, धर्म का नहीं। अब आप बोलेंगे शुभ भाव और धर्म में क्या अंतर है? हमको तो लगता है कि भैया अच्छे भाव करो, शुभ भाव करो, धर्म हो गया। ये कहने को ठीक है एक अपेक्षा से, लेकिन देखिए तीन चीजों को अपने को क्लियर कर लेना चाहिए। शुभ, अशुभ और शुद्ध, क्या तीन शब्द हैं? शुभ, अशुभ और शुद्ध। जो अशुभ से बचावे वो तो शुभ, ये सिर्फ बचाने का काम कर रहा है अशुभ से, कि पाप में नहीं जाए। तो पुण्य हेल्पफुल है, क्योंकि अगर पुण्य नहीं करेंगे तो पाप में चले जाएंगे। इसलिए पुण्य पाप से बचा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन धर्म जो है वो शुभ अशुभ दोनों से बचाता है, और क्या लेके जाता है, शुद्ध की तरफ लेके जाता है। ना पुण्य में लगेंगे ना पाप में लगेंगे, क्या हो जाएंगे, धर्म रूप हो जाएंगे, शुद्ध भाव हो जाएंगे। ये अंतर है। तो शुभ भाव पुण्य का फल क्या है, विक्रिया आदि मिल जाती है। और धर्म का फल क्या है, धर्म का फल यह है कि शरीर ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़े धर्मात्मा कौन? नमो सिद्धाणम। क्यों सबसे सबसे बड़े धर्मात्मा? कुछ है ही नहीं उनके पास, अब सिर्फ शुद्ध बचे हैं वो पूरे। तो शुद्धता का फल है शरीर रहित होना, ये धर्म का फल है। और शुभ भाव का फल क्या है? शुभ भाव का फल अच्छा शरीर मिलना है, वैक्रिक शरीर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब बात अपने को समझना चाहिए साथ के साथ, है ना। मनुष्य, तिर्यंच, नारकियों के, इन सब के भी वैक्रिक शरीर होता है। ये सब अलग अलग प्रकार का होता है। नारकियों का मनुष्य और तिर्यंचों से भिन्न जाति का होता है। मुख्य बात ये बतानी थी कि औपपादिक जन्म वालों को तो मिलता ही है वैक्रिक शरीर, लेकिन औदारिक वालों को भी मिल सकता है। कैसे? लब्धि की अपेक्षा से, या फिर निमित्त की अपेक्षा से, तप आदि करने से। ठीक। फिर प्रश्न आता है, आपने बोला वैक्रिक मिल सकता है लब्धि से, तो कोई और शरीर भी है क्या जो लब्धि से मिल सकता है? उसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन आ जाता तो और समझ में आ जाती बातें। देख लेते हैं उसको भी। तेजसम अपि, तेजसम अपि, तेजसम यानी कि तेजस शरीर, अपि यानी कि भी, तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त हो सकता है। कौन सा शरीर? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर का वर्णन अच्छे से आएगा। तेजस शरीर क्या होता है, तेजस शरीर किस प्रकार का होता है, तेजस शरीर से क्या क्या काम होते हैं, ये अपन चीज पढ़ लेते हैं अब। ठीक, देखिए वैक्रिक शरीर तो देख लिया अपन ने। तेजस शरीर, तेजस शरीर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अनिसरण और निसरण। कौन कौन सा? अनिसरण और निसरण। ये होता है तेजस शरीर के भेद।
है ना। अब इसमें अनिसरण और निसरण क्या होता है इसको अपन समझते हैं। पहले देखिए अनिसरण। अनिसरण जो नाम का तेजस शरीर होता है ये सभी संसारी जीवों को पाया जाता है। ठीक है, सभी संसारी जीवों को पाया जाता है। और क्या होता है ये शरीर को एक कांति देता है, अनिसरण तेजस शरीर। और एक होता है निसरण तेजस शरीर। ये कैसा होता है, ये रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। और रिद्धिधारी मुनिराजों का ये शरीर ऐसा होता है जो क्या होता है उनके शरीर से बाहर निकलता है, ऐसा तेजस शरीर होता है। आहारक शरीर भी बाहर निकलता है, आहारक अलग है, तेजस शरीर अलग है। तेजस शरीर भी रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर अनिसरण और निसरण में। अब निसरण भी जो शरीर से बाहर निकलता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है शुभ निसरण और एक होता है अशुभ निसरण। इस प्रकार के दो प्रकार के तेजस शरीर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के तेजस शरीर, शुभ और अशुभ। अब शुभ क्या होता है और अशुभ क्या होता है, ये निसरण आप याद रखना रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। शुभ और अशुभ, शुभ क्या होता है, शुभ निकलता है करुणा के कारण। किसके कारण, करुणा के कारण। और अशुभ निकलता है क्रोध के कारण। शुभ निकलता है करुणा के कारण और अशुभ निकलता है क्रोध के कारण, है ना। शुभ निकलता है दाहिने कंधे से और अशुभ निकलता है बाइने कंधे से। बाइना यानी कि लेफ्ट और शुभ दाहिना यानी कि राइट, है ना। तो ये जो शुभ वाला है वो दाहिने कंधे से निकलता है, एक शरीर निकलता है, और अशुभ वाला बाइने कंधे से। आपको एक उदाहरण याद आ रहा है कि किसी को तेजस शरीर निकला था क्रोध के कारण। आपको प्रथमान योग की कथा ख्याल है क्या? हाँ बताइए, कौन बता रहे हैं? हाँ नीलेश जी बताइए। हाँ वो दीपायमान वो द्वारका नगरी का जो ज्वलन किया था वो अशुभ क्रोध के कारण जो तेजस शरीर से द्वारका नगरी जला दी थी ना दीपायमान गुरु। बढ़िया, आपको स्टोरी बता देते हैं थोड़ी सी। क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी के समय की बात है और द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ था। और श्री कृष्ण जी जो थे वो कौन थे, नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई यानी कि चाचा के बेटे थे। ठीक, ये भाई थे आपस में। अब ये हुआ कि नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। समोषण में किसी ने पूछा ये द्वारिका जो है ये तो देवों द्वारा बनाई गई है, ये हमेशा रहेगी कि इसका कब खात्मा होगा। तो फिर दिव्य ध्वनि में वर्णन आया कि द्विपायन नाम के जो मुनि हैं इनके द्वारा ये जो द्वारिका है ये भस्म होगी। तो पूछा कैसे होगी, तो बताया कि भैया ये क्या होगा, इनको क्रोध आएगा और क्रोध भी किस कारण से आएगा, शराब के कारण आएगा, शराब उसमें निमित्त बनेगी। तो क्या हुआ, दीपायन मुनि भी वहां थे। तो दीपायन मुनि तो दीक्षित थे, और क्या किया वहां पे, एक तो गांव वालों ने सबने क्या करा, उन्होंने जितनी भी शराब थी वो सब क्या करा, जंगल में बाहर गड्ढे में फिकवा दी। ठीक है, उनने वहां पे वो फिकवा दी और कि चलो ऐसा नहीं हो। और यहाँ पे दीपायन मुनि ने क्या सोचा कि, और वो भी आया था 12 साल बाद होगा ऐसा। तो दीपायन मुनि ने सोचा एक काम करता हूं मैं इस द्वारिका नगरी से ही चला जाता हूँ, तो ना मैं रहूंगा ना मेरे कारण से जलेगी। तो वो देश छोड़ के चले गए। अब उनको 12 साल बाद ख्याल आया कि देख के तो आऊं द्वारिका है कि जल गई। ऐसा मन में जिज्ञासा उठती है कि मेरे कारण होने वाला था, भगवान ने बोला था चलो देख के आता हूं मैं। गए देखने, वहां देखने गए तो फिर देखा तो वहां तो
सब वैसा का वैसा था। अभी जंगल में साधना कर रहे थे। अब क्या हुआ, उधर से युद्ध करके या कहीं से घूम फिर के यादव जाति के राजा गण आ रहे थे। उनको बहुत प्यास लगी तो उनने पानी देखा, तो पानी पी लिया। अब वो क्या थी, वो शराब थी, जो शराब ढोली गई थी गड्ढे में पड़ी हुई थी, वो तो ऐसे पड़ी हुई थी। वो पी गए वो पी के क्या हो गए, पूरे उन्मत्त पागल जैसे हो गए। और सामने मुनिराज दिखे। मुनिराज को देखते ही उनको क्या हुआ, गुस्सा आया। उनने पत्थर फेंके, गाली बकी, सब काम किया। मुनिराज ने उनको कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन में गुस्सा आया कि कैसे दुष्ट है। और इतना क्रोध आया कि उनको तेजस नाम की, तेजस शरीर था, तेजस रिद्धि थी। तो उसमें क्या था, एक क्रोध के कारण बाइने कंधे से शरीर निकला। उस शरीर ने क्या किया, उस शरीर ने पूरे द्वारिका को जला दिया और अंत में उनमें ही आके समा गया वापस, और स्वयं को भी जला दिया। और वो जो दीपायन मुनि थे, वो मर के नरक में गए। अब आप बोलेंगे 12 साल, उनके क्या काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। एक अधिक मास था, हिंदी कैलेंडर में अधिक मास आता है, अधिक मास काउंट करना भूल गए, गड़बड़ हो गई। तो इसलिए वो समय से पहले आ गए और एग्जैक्टली 12 साल बाद द्वारिका जल गई। ये तेजस शरीर समझाना था, इसलिए ये कथा को बताया गया कि अशुभ नाम का तेजस शरीर निकलता है। एक होता है शुभ शरीर, कि कोई मुनिराज है, बहुत करुणा आ रही है जीवों के प्रति, कि जीव कितने दुख में हैं, कितनी इनको परेशानी है, कितना इनका शरीर व्याधिमय है। तो करुणा पूर्वक अपने आप ही राइट कंधे से, दाहिने कंधे से एक सफेद कलर का पुतला निकलता है, जो कि पूरे उस देश की परिक्रमा लगा के आता है और वहां के पूरे रोग ठीक हो जाते हैं। ये कैसा होता है, शुभ निसरण तेजस शरीर होता है। ये देखिए इसका कलर भी है, पढ़िए इसको, पढ़िए इसको, समझ में आ जाएगा कैसा कलर है और क्या है। यही बात अपन ने करी है। हाँ जी पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? हाँ उमा आंटी जी आप पढ़ रहे थे ना, पढ़िए। जी। शुभ और अशुभ। शुभ में श्वेत वर्ण व शुभ आकृति का होता है, रोगमारी आदि को दूर करता है। और अशुभ सिंदूरी वर्ण व बिलाव के आकार का होता है, मन में रही विरुद्ध वस्तु एवं स्वयं को भस्मीभूत करता है। ठीक है, सिंदूरी वर्ण या बिलाव कलर बिल्ली के कलर का होता है। और क्या है, शुभ तो रोग मारी आदि आई हो उसको दूर करता है। अशुभ जो है वो किसको दूर करता है, मन में कुछ बात आ गई और स्वयं को भी भस्मीभूत कर देता है। ये कैसे है, ये तेजस शरीर की बात। हाँ जी नीलेश जी बताइए। जो महावीर स्वामी का जो प्रसंग है जिसमें गौसला ने तेजोलेशिया महावीर स्वामी पे डाली थी, वो भी वही तेजस शरीर है ना, अशुभ के वो दिख रही है। आपका ये स्टोरी का सोर्स क्या है? अम, वो गौसला ने महावीर स्वामी पे उपसर्ग किया था, जिसमें तेजोलेशिया से महावीर स्वामी पे उपसर्ग किया था। अच्छा, देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, ये क्या है, अलग अलग मान्यता है। एक श्वेतांबर मत मान्यता है, एक दिगंबर मत मान्यता है। दिगंबर मत मान्यता में वो वर्णन नहीं आता है जो आप बता रहे हैं। उपसर्ग जरूर अच्छा। हुआ था, उपसर्ग जरूर हुआ था, लेकिन वो जो आप नाम और वो सब बता रहे हैं उस हिसाब से कार्य नहीं हुआ था। उपसर्ग हुआ था यहाँ पे उज्जैनी नगरी में ही हुआ था। यहाँ पे महावीर स्वामी पे उपसर्ग हुआ था, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ मेरा होम टाउन भी है ये, तो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे उस हिसाब की तपोभूमि हम्म। भी बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब अपन आज वैसे बहुत ज्यादा बहुत सारे सूत्र हो गए वैसे, लेकिन अब आगे देख, आगे फिर अगली बार देख लेंगे कि अपने तेजस की बात कर ली, कारमान की कर ली, औदारिक की अच्छा। कर ली। अब आहारक शरीर जो है, ये आहारक शरीर किसको पाया जाता है, किसके होता है, ये बात अपने को देखनी है, ये बात अपने को पढ़नी है। तो इसको भले ही अपन कल ले लेते हैं, आज वैसे भी
बहुत ज्यादा हो गया है। फिर आगे वेद का वर्णन आएगा, वेद का वर्णन आएगा और थोड़ी और बातें आएगी और सूत्र या दूसरा अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज अपन इतना ही रखते हैं। एक कार्य आप जरूर करिए सब लोग, तत्वार सूत्र की जो एक टीका है, 1 मिनट मैं आपको वो भेज दूंगा, पहले भी भेजी है मैंने। ठीक है, अभी मिल नहीं रही है, ठीक है नहीं मिल रही है अभी, मैं आपको भेज दूंगा जिसमें चार्ट्स एंड टेबल फॉर्म में पुस्तक में दिया हुआ है। अब उससे पढ़ना और एटलीस्ट याद कर लेना ये इन्फॉर्मेशन, तो क्या ये ज्ञान जो बढ़ेगा ना तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, कुछ भी पढ़ेंगे। और अभी भी क्या सोचेंगे ना उसको, कंक्लूजन अच्छे निकलते हैं। अपन ने कंक्लूजन तो अभी ज्यादा निकाले ही नहीं है कि नई नई इन्फॉर्मेशन थी। जीव समझ अपन जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं, अपने को लगता था कितने से जीव है, और ये कितना ज्ञान है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में कैसी कैसी बातें आई है, गर्भ का डिटेलिंग, मतलब जो आज मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, गर्भ आदि का वर्णन तो पूरा शास्त्रों में आया है। कितनी बातें आई, मतलब केवल ज्ञान कितना अगाध है। केवल ज्ञान की महिमा इससे अपने को पता चलती है। जिनवाणी में जो बातें आई है कितनी शुद्ध दीवी है, और ये सारी बातें बता आवाज टूट जाता है। क्या, हाँ ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें जिनवाणी में आई है, और जीव को अपना स्वरूप बताने में, संसार से निकालने के लिए हेल्पफुल है ये सारी बातें। ठीक है, ऐसा आवाज विचार। नहीं आती, आवाज नहीं आ रही है, टूट रही है आवाज आवाज। नहीं आ रही, हो कहाँ से नहीं आई, शुरू से ही नहीं आई। हेलो 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 हेलो, ऑडिबल। हम्म, अभी बेटर है। अभी है, चलिए ठीक है, ठीक। तो मैं बोलता हूँ अगर आवाज नहीं आए तो आप बोलना कि आवाज नहीं आ रही है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई, ये सारी बातें पढ़ के फायदा क्या। आप इन सारी बातों को पहले तो पढ़ना चार्ट्स एंड टेबल वाले से, ताकि आपको समझ में आएगा तत्वार सूत्र में क्या क्या बातें याद होगी। याद होगी तो उसके बारे में सोच पाएंगे। फिर विचार चलते हैं, और विचार चलने के बाद ये भी ख्याल आता है कि कितनी सारी बातें हैं जो केवल ज्ञान में आई है। केवल ज्ञानियों की महिमा आती है, ज्ञान की महिमा आती है, भगवान की महिमा आती है। किससे, ये सब अध्ययन करने से। और साथ के साथ पता चलता है कि जीव कैसे कैसी अवस्थाएं पाई जाती है, अपनी कैसी अवस्था है, अपन इस अवस्था में क्या काम कर सकते हैं जो वो जीव काम नहीं कर सकते। ये सब अंतर जो है अपने को पकड़ में आता है। शरीर मिला है तो भी ये जीव से अलग है, अनंत काल से फिर भी अलग है। मैं तो शुद्ध जीव ही हूं, ये बात जो है, ये बात ख्याल में आती है। और जब बस एक ये बात ख्याल आ गई कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, ये भिन्नता हो गई, तो अपना कार्य चालू होता है, वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। ये यहाँ पे इतनी बात अपने को समझना चाहिए। आगे अपन बाकी की बात कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। छावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार मंत्र।